वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। जी वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करती हूँ। रिसेंटली मैंने थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड की थी कि वो सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। हेल्थ केयर के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई टीचर्स के लिए भी वीडियोस बनाई जाए ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिले। तो जो मेरा आज का व्लॉग है वो टीचिंग के पेशे से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और आगे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँच सके। और उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, ये अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने वाले हैं या आप ये चाहते हैं कि जी आप बाहर आकर इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाएं, यूके में आके आप पढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पर अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं, अगर आप अपना फ्यूचर यूके में देखते हैं तो ये फिर मैं कहूँगी कि ये मेरा व्लॉग आप ही के लिए है। क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है या एक नया मतलब प्रोग्राम निकाला है जिसमें वो 10,000 पाउंड भी उन लोगों को दे रही है जो यूके में आकर यहाँ पर टीचिंग करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। तो उनको वो 10,000 दे रही है, उनका कोई खर्चा भी नहीं उनको करना पड़ेगा। अब मैं आपको सारी जो इस वीज़ा की डिटेल है मैं वो बताऊंगी कि ये एक बहुत अच्छा मौका है यूके आने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि हर कोई चाहता है वो यहाँ आए, अपने आप को सेटल डाउन करे, कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढे, जो कि आजकल के दौर में लोगों का ख्वाब ही है। और दिन ब दिन जो ये यूके इमिग्रेशन वाले अपनी पॉलिसीज मतलब चेंज करते रहते हैं, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन है, तो ये लोग बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब जो है ना वो ख्वाब ही रह जाता है। तो आपने मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं इसको अप्लाई करने का A to Z गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूके गवर्नमेंट की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उसकी वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना बताऊंगी। सारी वीज़ा की डिटेल बताऊंगी जी, इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सारा प्रोसेस पता चल सके। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताती हूँ जी। एक नया प्रोग्राम जो यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टीचर्स के लिए, जिसके लिए जी वो आपको 10,000 पाउंड्स दे रहे हैं। आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं मतलब करना, कोई खर्चा नहीं करना, आपने बस ये करना है, आपने यूके रिलोकेट होना है। और अब हम चलते हैं जी यूके की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर और देखते हैं कि यूके गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या न्यूज़ है, कौन सी मतलब टीचिंग्स की फील्ड्स है जहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं और खुद को रिलोकेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो नाम है जी वो है इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट। इसको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना वो 31 अक्टूबर 2023 है, जैसे कि अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। अब ये देखते हैं जी ये प्रोग्राम क्या क्या रहा है। वैसे इसका जो शॉर्ट नेम है IRP प्रोग्राम के नाम से है। तो ये कह रहे हैं जी ये जो 10,000 है ना सिंगल अमाउंट है और ये जी आप अगर फिजिक्स के क्वालिफाइड टीचर हैं या लैंग्वेजेस के मतलब क्वालिफाइड टीचर है, फ्रेंच, इटालियन, कोई भी मतलब आपको लैंग्वेज मतलब आप पढ़ाते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड हैं। एक बात मैं मेंशन कर दूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ इंग्लैंड में अप्लाई होता है। आपको पता होगा कि यूके में मतलब स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये चारों मिलकर यूके बनता है। तो उनमें ये मतलब आप ना उनमें इस प्रोग्राम के जरिए नहीं पढ़ा सकते, ये सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही आप इस प्रोग्राम के जरिए क्वालिफाई करके पढ़ा सकते हैं। एक और बात भी याद रखिएगा कि यूके के आप अगर सिटीजन हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने इस प्रोग्राम के जरिए अप्लाई करना है इस प्रोग्राम में तो आप मतलब यूके के सिटीजन ना हो और जस्ट पॉज अगर आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, डिपेंडेंट या किसी भी और वीज़ा के ऊपर हैं और आप मतलब पाकिस्तान में या अपने बैक होम्स में मतलब ये फिजिक्स या लैंग्वेजेस के क्वालिफाइड टीचर थे, तो आप सोचें कि मैं अब यहाँ पे हूँ तो मैं अप्लाई कर दूँ, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के ज़रिए से ना कि आप इस तरह करके आप पढ़ा सकें। एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो कह रहे हैं जी लैंग्वेजेस के टीचर हो तो इसमें आप इंग्लिश के टीचर्स भी ना हो, इसके अलावा टीचर हो, ये बात भी आपने याद रखनी है। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी में ये भी है आप इंग्लिश के टीचर्स भी ना हो, आप यूके के सिटीज़न भी ना हो और आपने ये जो पढ़ाना है आपने सिर्फ इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप आते हैं तो ये सिर्फ यूके मतलब इंग्लैंड के अंदर होना है, जो है स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड उसमें नहीं होगा। और अब ये देखते हैं कि ये जो 10,000 पाउंड्स वो दे रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या कवर होगा जी। इसमें कवर जी ये जो 10,000 है ये कवर करेगी, आपकी वीज़ा कॉस्ट नहीं होगी, आपके इमिग्रेशन हेल्थ केयर जो सरचार्ज हैं आपको वो पे नहीं करने पड़ेंगे और अदर जो मतलब रीलोकेशन एक्सपेंसेस होती हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यही एक्सपेंसेस होते हैं जो जब हम कंट्री चेंज करके किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं
तो करने पड़ते हैं अपनी मतलब शॉर्ट। इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा और उल्टा बल्कि गवर्नमेंट आपको 10,000 पाउंड्स देगी। चलें जी, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अगर आप फुली क्वालिफाइड टीचर है या ट्रेनी टीचर हैं तो भी जो यूके गवर्नमेंट है जी वो आपको 10,000 पाउंड्स देंगी, और उसके साथ अगर आप स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। इससे ज़्यादा एक ट्रेनी टीचर्स को और क्या चाहिए, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, साथ 10,000 पाउंड्स भी मिल रहे हैं। कि साथ ही उन्होंने ये भी बताया है जो इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ कि आप यूके में ना रहते हो और आप यूके अगर आ रहे हैं कोई काम करने के लिए या कोई ट्रेनिंग लेने के लिए 2023 से 2024 के में, तो वो भी ना हो, और यानी कि आप यूके में ना हो, यूके सिटीज़न भी ना हो। यहाँ पे आप ये देखते हैं जी ये पॉलिसी काम कैसे करती है। अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो वो यहाँ पर कह रहे हैं जी अगर आप ट्रेनी टीचर के कोर्स मतलब कर रहे हैं और आप फीस भी पे कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स में मतलब आपको इस प्रोग्राम में जो मतलब पैसे वाला 10,000 वाला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपके ट्रेनर अगर जो भी मतलब आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो पैसे जो है ना वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ आपकी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो भी कर देंगे। यानी कि ये 10,000 प्लस स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके ऊपर जी आपको जो 10,000 पे किए जाएंगे उनके ऊपर से कोई टैक्स भी नहीं मतलब कटेगा, वो आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन ये जो पैसे आपको दिए जाएंगे ये पैसे आपको फर्स्ट टर्म के एंड में दिए जाएंगे, इससे पहले आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और ये जो मतलब ये गवर्नमेंट आपकी इस कोर्स की फीस जो है ना वो पे कर देगी। चलिए जी, अब बात करते हैं टीचर एंड सैलरीज ट्रेनिंग। तो ये वो होते हैं जिन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या मतलब पहले इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो ये इनके लिए जी उन्होंने वैसे एक अलग पोर्टल बनाया, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकती हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन अगर आप मतलब कर रहे हैं जी IRP प्रोग्राम के लिए अप्लाई, तो आपने 31 अक्टूबर जी उन्होंने कहा है 2023 से पहले अप्लाई करना है, क्योंकि जो डेडलाइन इनकी लास्ट क्लोजिंग डेट है ना वो है जी 31 अक्टूबर 2023। अगर आप ये डेडलाइन जो है ना वो मिस कर देते हैं तो दोबारा जी ये रीओपन होंगी जी जनवरी 2024 में, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उन्होंने 2 ईमेल एड्रेस भी दिए हुए हैं। एक बार जी आप अपना इंटरेस्ट शो करवा सकते हैं अगर आपने फ्यूचर में अप्लाई करना, और दूसरे के ज़रिए आपने अगर कोई जनरल क्वेरीज हैं कुछ पूछना है उनसे तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन है ना रिकॉर्ड वो भी चेक किया जाएगा। इसका मतलब है जी इमिग्रेशन से पूछा जाएगा कि ये बंदा पहले कभी किसी कंट्री से डिपोर्ट तो नहीं हुआ। अगर आपके मतलब अगर आपकी मतलब आपने अगर 10 साल पढ़ाया है तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लेटर्स होने चाहिए, आपकी जो डिग्री है उनके लाइसेंस होने चाहिए, सारा कुछ जो है ना ये आपका चेक किया जाएगा। चलिए जी, थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करके जाएंगे, ये जो स्टार्टिंग पे आता है तो इसके ऊपर जी आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जी आपने ये जो येलो मतलब कोई है इसके अंदर ये जो लिंक है इसके ऊपर अप्लाई क्लिक करेंगे तो आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। और उसके अलावा ये अगर आप इसको ये मज़ीद पढ़ें तो ये सारी वही डिटेल इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे करके कि आप ये मतलब आपको आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे ये टीचर्स के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है जी आप यूके के अंदर सेकेंडरी स्कूल के मतलब सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल है उनको पढ़ाना होगा। आपने कम से कम 1 साल का जो है जी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब होना चाहिए जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपको अगर यहाँ आते हैं तो कोई स्कूल वाले आपको ऑफ़र करते हैं कंबाइन मतलब पढ़ाने के लिए, तो कम आप कोई स्कूल आपको अगर हायर करता है तो आप फिज़िक्स मतलब अगर पढ़ा रहे हैं और आपको साथ फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या कुछ और पढ़ाने को कहते हैं तो आपने एटलीस्ट वो सब्जेक्ट 50% ज़रूर पढ़ाना है, जिसके लिए बेसिकली आपको वीज़ा दिया गया होता है। इसी तरह फिर ये आ जाता है वीज़ा टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो फिर इसमें साथ उन्होंने यही कहा वीज़ा कैटेगरीज दी हुई हैं जी। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करें तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के जरिए जी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जी ये नॉन एलिजिबिलिटी यही है कि टीचर्स कौन से जो नहीं अप्लाई कर सकते, तो वो यही है कि आप अगर यूके वेल्स और स्कॉटलैंड वगैरह के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आप सब पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल है कि कितने मंथ्स आपने पहले कम से कम 3 मंथ्स पहले आपने अप्लाई करना है, सारी डिटेल है जी इसमें। मैं इसका इन दोनों के लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप मज़ीद डिटेल से देख लीजिएगा। नीचे में अगर आपको और स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो
और ये देखें जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड। तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि आपने इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने, कोई एजेंट हायर नहीं करना, आपने खुद से अप्लाई करना है अपने बिहाफ के ऊपर। अगर आप फुल क्वालिफाइड टीचर हैं या ट्रेनी टीचर हैं और अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो आप हायर कर लिए जाते हैं। वैसे उनके ये स्टेटमेंट लिखने से ये पता चल गया कि यूके गवर्नमेंट को पता चल गया कि जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के लोग जो हैं जी वो वीज़ा बाई करके भी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने स्पेशल ये चीज़ मेंशन की है। चलें जी, मैं अब आपको बताती हूँ जी आपने अप्लाई कैसे करना है। जी आपने सबसे पहले ये जो येलो सा मतलब एरिया है इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर आपने देखें क्लिक किया, फिर आगे ये आ जाएगा अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ना। तो फिर आपने यहाँ से सारा ये इनकी डिटेल पढ़ते जाना। ये फिर वही चीज़ें जो है ना वो फॉर्म फिल करने से पहले आपको दोबारा रिमाइंड करा रहे होते हैं, तो ये सारा आप एक दफ़ा पढ़ लें। फिर यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ इसकी डेडलाइन, ये आपने तब अप्लाई करना है, ये करना है आपने। ये जो ग्रीन स्टार्ट का बटन है इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये आपसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछते जाएंगे, अल्लाह का नाम लेकर जी आप इसको अप्लाई करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और अगर आप इन केस यूके आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छी सैलरीज पे की जाती है। जो स्टार्टिंग के टीचर्स होते हैं ना सेकेंडरी स्कूल के, ज़ाहिर है बड़े लेवल का थोड़ा, तो प्राइमरी की निस्बत जो सेकेंडरी के टीचर्स होते हैं जी उनको ज़्यादा अच्छा पे किया जाता है। इवन वो बिल्कुल जो फ्रेश होते हैं स्टार्टिंग के होते हैं उनकी 28,000 से पाउंड से जी स्टार्ट हो जाता है और 1 तक जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है आपकी सैलरी भी उसी तरह बढ़ती जाती है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। वैसे सेकेंडरी स्कूल के टीचर के तौर पे अगर आप हायर होकर फिजिक्स या लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर आते हैं तो आपको अच्छा खासा पे किया जाएगा। होप सो जी आपको मेरा आज का अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं आज के अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली यूके से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।